हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक्मी क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों की डिमांड पर बायोलॉजी का पहला सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें लेसन 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया जाएगा, जो एग्जाम में आने की जिसकी पूरी संभावना है। तो आपसे आग्रह होगा वीडियो पूरा देखेंगे और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन के लिए कौन सी गति आवश्यक है? तो जीवन के लिए जो आवश्यक गति है वो है अदृश्य आणविक गति। दूसरा सवाल, अदृश्य आणविक गति को लगातार गतिशील बनाए रखने के लिए किस प्रक्रम की आवश्यकता होती है? तो जवाब है अनुरक्षण प्रक्रम। अगला सवाल है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मिलकर अनुरक्षण का काम करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जवाब है जैव प्रक्रम। अगला सवाल, ऊर्जा के स्रोत अथवा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? तो ऊर्जा के स्रोत अथवा भोजन को ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। अगला सवाल, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग क्या कहलाता है? तो जवाब है श्वसन। अगला सवाल, किस प्रकार के जीवों की सभी कोशिकाएं पर्यावरण के सीधे संपर्क में होती है? तो जवाब होगा एक कोशिकीय जीव। अगला सवाल है, साधारण विसरण द्वारा कौन से जीव अपने ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते? जवाब है बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कौन से वहन तंत्र की आवश्यकता पड़ती है जो शरीर में होती है? तो जवाब होगा वहन तंत्र। इसके घटक होते हैं रक्त, धमनी, शिरा, यही सब। अगला सवाल है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित कर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो जवाब होगा एंजाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी करते हैं? तो स्वपोषी जीव कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग में नहीं होते पौधे उसे किस रूप में बचा के रखते हैं? जवाब होगा मंड के रूप में बचा के रखा जाता है। अगला सवाल है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन के से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में बचा रह जाता है, उसको हम किस रूप में बचा के रखते हैं? तो जवाब होगा ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो जवाब है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जो कि पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों की आदान प्रदान पत्तियों के अलावा और कहाँ से होती है? तो गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के अलावा पौधों में तना, जड़ और पत्तियों की सतह से होता है। अगला सवाल है, रंध्र की रक्षा कौन करता है? तो रंध्र की रक्षा रक्षी कोशिका करती है, जिसको द्वार कोशिका भी कहते हैं। अगला सवाल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन से गैस को अवशोषित करता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करता है। अगला सवाल, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग सामान्यतः किसके संश्लेषण के लिए करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण के लिए करते हैं। तो जवाब होगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव का नाम बताएं जो भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता है और बाद में उनका अवशोषण करता है। तो ऐसे जीव हैं अमीबा, फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीव अन्य पौधों और जंतुओं को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। उदाहरण है अमरबेल और जूं। अगला सवाल, एक कोशिकीय जीव का नाम लिखिए जिसका आकार निश्चित होता है। तो एक कोशिकीय जीव जिसका आकार निश्चित है, जवाब है पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो हमारे लार में टाइलिन अथवा लार एमिलेस नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से अमाशय तक भोजन किसके द्वारा जाता है? तो जवाब है ग्रसिका, इसी को आहार नाल भी कहते हैं और इसी का नाम इसोफेगस भी है। अगला सवाल है, हमारे अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो हमारे अमाशय में प्रोटीन का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों की क्षुद्रांत
लंबी क्यों होती है? तो शाकाहारी जीवों की क्षुद्रांत लंबी इसलिए होती है क्योंकि उन्हें सेल्यूलोज पचाने की आवश्यकता होती है। सेल्यूलोज का जो पाचन है वो बहुत जटिल होता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के पूर्ण पाचन स्थल कौन से हैं? तो इसका जवाब होगा क्षुद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में भोजन को क्षारकीय बनाने का कार्य कौन करता है? तो क्षुद्रांत में भोजन को क्षारकीय बनाने का कार्य करता है पीत रस। अगला सवाल, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो हमारे क्षुद्रांत में प्रोटीन का पूर्ण पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रांत में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो क्षुद्रांत में वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, क्षुद्रांत में भोजन के अवशोषण के लिए उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो जवाब होगा दीर्घ रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के पहले चरण में क्या होता है? तो पहला चरण में पाइरूवेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइरूवेट का निर्माण कहाँ होता है? तो जवाब होगा कोशिका द्रव्य में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस स्थिति में लैक्टिक अम्ल द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है? तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। अगला सवाल है, फुफ्फुस के अंदर गुब्बारे जैसी रचना जो गैसों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा कोपिका। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में श्वसन वर्णक कौन है? जवाब होगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? तो रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। अगला सवाल, रुधिर के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर हृदय के किस भाग में आता है? तो ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर हृदय के बाईं भाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का हृदय कितने कोष्ठों में बटा होता है? तो जवाब होगा मछली का हृदय 2 कोष्ठ में बटा होता है। अगला सवाल है, रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जवाब है स्फाइग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल है, रुधिर को हृदय से शरीर के प्रत्येक भाग तक ले जाने वाली वाहिका को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए कौन से रुधिर वाहिका में वाल्व लगे होते हैं? तो रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए जो शिरा होता है, शिरा एक रुधिर वाहिका है, उसमें वाल्व लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध किस कोशिका द्वारा किया जाता है? तो जवाब है प्लेटलेट्स कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का वहन कौन करता है? तो हमारे शरीर में वसा का वहन लसिका द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के द्वारा जल की हानि क्या कहलाती है? तो जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के अंदर उपस्थित निस्पंदन एकक को क्या कहते हैं? तो वृक्क के अंदर उपस्थित जो निस्पंदन एकक होता है उसे हम वृक्काणु कहते हैं। अगला सवाल है, कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसे अपोहन अथवा डायलाइसिस कहा जाता है। आज का लास्ट सवाल है, रुधिर कोशिकाओं की भित्ति के विरुद्ध रक्त द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? तो जवाब होगा रक्त दाब। ये हमारा बायोलॉजी का पहला आज का सीरीज था। अगले आपसे आग्रह होगा कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कर दें। अब लगातार आपको बायोलॉजी का MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको लगातार अब मिलेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।